हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं अपने नए व्लॉग की शुरुआत। तो जी सुबह के बज रहे हैं 7:15। डेट आज 3 अप्रैल और नैना आज स्कूल नहीं गई है। वैन निकल गई इसकी, सोती रह गई है। वैन निकल के चली गई। चलिए अभी से तैयार कर दूँ, उठिए। इसके पापा छोड़ आएंगे, थोड़ी दूर तो है ही। चलिए तैयार कर। और कल इसने होमवर्क भी नहीं किया था अपना, अब होमवर्क करेगी। 10 मिनट हैं इतने, इसके पापा जाओगे छोड़ने, फिर से नहला धुला दूंगी। अभी तो 8 बजे भेजूंगी, अभी तो 7:15 में, पौना घंटा पड़ा। आइसक्रीम नहीं खाता सुबह सुबह। पहले स्कूल के लिए रेडी हो, पहले होमवर्क कर। चल लेकर जल्दी जल्दी जल्दी, कभी मैडम पिटाई करे। तो फिर नहा के जल्दी चलो। और अब नहीं, इतनी वैसी हो गई है नैना, मेरे हाथ से होमवर्क करवाना पसंद नहीं करती। यानी कि अगर मैं पास में बैठ रही हूँ ना तो होमवर्क करना पसंद नहीं करती। बोलती है कि अब मैं बड़ी हो गई मम्मा, मैं अपना आप कर सकती हूँ। चलो भाई अपना आप कर लो, लेकिन देखना तो पड़ता है। कभी लाइन से बाहर लिख देती है, लाइन के अंदर नहीं लिखती ना, बड़े बड़े शब्द लिख देती है। तो फिर मैम तो सब पे रेड पेन चला देती है। फिर रेड पेन चला हुआ अच्छा नहीं लगता बुक में, तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि कहाँ क्या क्या चला रही है, क्या क्या कर रही है। फिर भी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। बस ये है कि जब पढ़ना भी का नंबर आएगा ना स्कूल में बैठने का, तो तब मुझे इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तब नैना हो जाएगी इसको सिखाने वाली। जब बड़े भाई बहन रहते हैं तो बच्चे उनसे सीखते हैं ना, तो जल्दी कर लेते हैं काम को। जैसे ये अब पढ़ती हुई को देखेगी से नैना को, तो वो जल्दी पढ़ने लगेगी, जल्दी बैठेगी। वैसे तो नैना को भी मैंने जल्दी सिखा दिया था और जल्दी स्कूल में बैठा दी थी, क्योंकि इतने साल का बच्चा तो बहुत कम जगह ही बहुत चीज़। नैना ने आंगनबाड़ी में भी फर्स्ट प्राइज जीता था। जब मैं से आंगनबाड़ी के स्कूल में भेजती थी तो वहाँ पे 2 अक्टूबर को प्रतियोगिता हुई थी, तो इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, वो अभी तक रख रखा है मैंने। मैं भाई मेरी बेटी का पहला सर्टिफिकेट है। नैना तो चली गई स्कूल ना धो के, 8 बजे, 8 बज के 8-10 हो गए और इसे आज नींद नहीं आ रही। 5:30 बजे की उठ हुई है और इसको नींद नहीं आ रही आज। ऐसे नींद आवे तो मेरा कुछ काम चले, इसको नींद नहीं आ रही आज। निन्नू कहाँ गई? ओए निन्नू कहाँ गई? कहाँ गई निन्नू? मामाम जी, मामाम जी, मामाम जी, मामाम जी। यार सोवे तो कुछ काम चला, अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता बना। नाश्ते में बनाई थी मसाले वाली पूरी, नैना को भेज दी थी दही के साथ, और पिताजी ने, इसके पापा ने खा लिया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी। मैं सोच रही ये सो जा, मैं कुछ करना चलूँ, अपनी चाय बनाऊं या दूध, जो भी कुछ पीऊंगी, और मैं नाश्ता करूं। इसके पास लेट के नींद आने लग जा, इसको नींद नहीं आ रही। और धूप आ गई सारे चौक में, झाड़ू भी नहीं लगी अभी कहीं भी। आज नैना ने इतनी देर कर दी, कोई सो के नहीं उठ कर दी किसी तरह, फिर अपने आप ही उठ गई बस। फटाफट नहला विला के भेज, जिसके पापा छोड़ने गए। चलिए जी देखती हूँ, सो के पहले तो नहा खाऊँ, जो ये सो जाए तो नहाऊँ। फिर अभी ऐसा छोड़ने चले गए पिताजी, खेतों में चले गए। अभी जो सा किसी के पास छोड़ दूँ तो किसके पास छोड़ दूँ। बच्चे का यही है, जब तक बच्चा सोता रहता है ना तब तक ये काम हो जाता है कुछ। कल ये 2 घंटे सो गई थी, 11 से 1 तक, तो मेरा सब काम निपट गया था। इतना मैंने रोटी भी बना ली थी और झाड़ू पोछा भी लगा लिया था, बर्तन भी साफ कर लाई थी, कपड़े भी धो दिए थे इनके, और मैं नहा भी ली थी। अब नहाना इसीलिए रह जाता है, अगर एक आदमी होना इसके पास तो मैं फिर नहा लेती हूँ निश्चिंत होकर, वरना मेरे को ऐसा छोड़कर नहा नहीं जाता। या फिर गहरे वाली नींद में चले जाओ बच्चा, जब गहरे वाली नींद में जब जावे, जब बच्चे को निला के सुलावे है ना, तो वो 1-1.5-2 घंटे की नींद लेगा, फिर जब अपना ऐसा कुछ भी काम कर लो। लेकिन अभी जो नैप लेगी वो 15-20 मिनट की होगी, तो उसमें नहाते भी डर लगे। फिर वो छोटे बच्चे के साथ में यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये पल जाते हैं अच्छे पे अच्छे। फाइनली अब जाके सोई है, पढ़ने भी 9 बज गए हैं। 5:30 बजे की उठी हुई थी आज, ये 9 बजे सोई है। अब मैं अपना कुछ काम करूँगी, क्योंकि सारा ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है।
बर्तन, नाश्ते के दूध की बाल्टी, अभी दूध है उसमें भी मैंने भिगोने में नहीं किया है। और झाड़ू ऐसे पड़ी हुई है, देखे चौक में कितनी तेज धूप आ गई। और थोड़ा थोड़ा सोऊंगी, अगर ये सोई रही तो 1 घंटा भी सोगी तो 1 घंटे में झटका लग जाएगा काम का। तो जी 9:45 हो गए और नहाना मुझे अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि छुटकी सो के नहीं दे रही आज। आधा घंटा को सोई बस, 9 से 9:30। उस बीच में नाश्ता करा अपना और बर्तन साफ करके लाई नाश्ते के रखे। और बस दाल बनने रखी, खेल रही है भी, खेल में लग रही। तकिए लगा रखे दोनों साइड, खेलने लग रही। और दाल रख दी क्योंकि पिताजी का पता नहीं चलने का कितनी देर में नुकहने लगे। मैं जा रहा दुकान पे, तो मैं सोची दाल बन जाएगी, रोटी तो फिर सीखी जाऊंगी। और इतना वो खेल में लग रही। झाड़ू भी लगा दी तीनों कमरों में, और चौक में लगाई नहीं, चौक में हो रही बहुत धूप, तो इसमें पानी गिर के झाड़ू लगा दूँ। और बच्चे के साथ में ऐसे काम चलते हैं, रुक रुक कर पूरी धूप हो जाए, सर में भी दर्द हो जाए, पर करना पड़ेगा। तो मैं कर लेती हूँ झाड़ू वाड़ू का काम। इधर तो लगाई नहीं अभी, बरामदे की छत पे। इधर देखूंगी, जब सो जाएगी ना चैन से जब लगाऊंगी। और कूड़ा इतना, हवा इतनी तेज चल रही ना, कूड़ा पूरा अंदर कूद रहा, तो यहाँ पानी डाल के ही जाऊंगा। ये तो तेज धूप आई देखो चौक में, और कूड़ा इतना हो रहा कि अंदर को उड़ रहा धूल। तो कमरों में तो लगा दी, और यहाँ पानी डाल के झाड़ू लगा दूँ। और इधर का ऐसा है, बाहर का पानी गिर के तो धो देती हूँ मैं। झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि और झाड़ू में इतना साफ भी नहीं होता, क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है ना। जब से गेहूँ कटे हैं, अगर एक बारिश पड़ जाए तो सब साफ हो जाएगा, फिर मतलब कि मिट्टी नहीं उड़ने की, दब जाएगी मिट्टी। और दूसरों की छतों पर से भी इतनी मिट्टी उड़ जाती है, तो अंदर कमरों तक पहुँचती है, तो धूल धूल होती है सर में, वो निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो पानी डालकर धोने में ज़्यादा फ़ायदा नजर आता है, यानी कि साफ भी हो जाती है और फर्श भी साफ साफ दिखाई देता है। और गर्मी और धूप इतनी हो गई कि इनसे हो गए हम परेशान बिल्कुल। इस टाइम भी मुझे किसी की छत पर कोई नहीं दिखता, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ बस छत पर, और सब नीचे चले गए अपने। पर करना पड़ता है। और जब बच्चे सो जाते हैं ये काम जब भी होते हैं। वैसे तो मेरा जब से नैना बिन थी तब से मेरे पास, तब से यही है कि मैं इतनी सुबह तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि भाई कुछ दिखाई नहीं देता सुबह सुबह के झाड़ू का कोई मतलब नहीं रहता। जब तक बिस्तर और बेड शीट ये सब साफ करके झाड़ के ना बिछाओ, तब तक झाड़ू का कोई मतलब नहीं रहता। मैं सब चीज़ साफ करके, अपने सोफे के कवर झाड़ के, अपनी बेड शीट झाड़ के, सब चीज़ झाड़ झूड़ के जब बिछा ये धोती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और अगर नैना रहती है ना तो 4 काम बढ़ा देती है मुझे। खैर जब से वो स्कूल जाने लगी है तब से तो बहुत शांति है। पर अब छोटा बच्चा है जैसा कि पढ़ना भी, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि बीच में रोने लग जाए तो पूरा काम छूट जाता है। जैसे कि बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अगर बीच में उठ गई तो वे बर्तन रह गए, झाड़ू लगा रही बीच में उठ गई तो झाड़ू रहेगी। चलो जी खैर ना, कोई ना, बच्चे हैं तो होगा। 2 साल में यही बड़े हो जाएंगे, फिर अपना आराम ही आराम है। नैना भी जल्दी अपना समझदार हो गई थी, इसे भी हम ऐसी कोशिश करेंगे। आगे भगवान की मर्जी, समझदार हो गई है कैसी। फटाफट में अपनी झाड़ू लगा कर फिर खाने की तैयारी करूँगी। और नाना अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं ऐसी की ऐसी घूम रही हूँ। जब टाइम मिलेगा तब नहाऊंगी, क्योंकि ना छोटे बच्चे के साथ में ऐसा ही हो जाता है। और एक काम का दबदबा हो रहा है, वो दो बच्चे हो रहे, काम का प्रेशर हो रहा, क्योंकि नीचे भी कोई ना कोई बैठे रहता है जो गाय को देखना आता है। फिर भाई ऐसा कोई बैठा रहा हो तो पिताजी बोल रहे हैं वो चाय बना दे 2 कप, तो फिर चाय बनाया। तो टाइम लगा है हर काम में। अब जिनके किचन में सिंक होता है, परफेक्ट होती है उनकी किचन, तो उन्हें इतना टाइम नहीं लगता जितना कि जिनके बर्तन बाहर साफ़ होते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि मेरे बर्तन दूसरे पोर्शन में साफ़ होते हैं, तो मुझे फिर यहाँ से भर के ले जाने पड़ते हैं सारे। और देखो मेरा चूल्हा भी दूसरे पोर्शन में है, जो बरामदे का चूल्हा तो उस पर है मिट्टी का, और गैस की रसोई इस वाले पोर्शन में, और बर्तन साफ उस चूल्हे में होते हैं। यानी कि मेरी आधी एक्सरसाइज तो यहीं हो जाती है, तीनों पोर्शन में भाग भाग के सारे दिन। पूरी एक्सरसाइज का काम होता है मेरा ये, तभी मैं मोटी नहीं होती कभी भी। घर वाले मेरे बोलते हैं कि तेरे पे ज़्यादा काम का प्रेशर है, इसलिए तू मोटी नहीं होती। और बच्चों के साथ भी एक एक्सरसाइज ही होती है सारा दिन, कभी इसे सुलाना कभी उसे सुलाना। खैर कोई ना, नैना तो कमी करने लगी है, और छुटकी की है थोड़ी सी दिक्कत। और उसे धो धा के निमटी थी फ्रश को, तभी आ गए थे मेहमान। खैर मैं इतना नहा ली थी, बस मैं धोते साथ बाथरूम में बढ़ गई थी। मैंने कहा आप कुछ भी अब नहा के निकलूँगी, मैं नहा ली थी। तो आ गए थे मेहमान, हरचंदपुर से आए थे मेरे जेठ जी डॉक्टर को लेकर, क्योंकि गाय की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब देखो
हमारे बस की जो कुछ है बेचारी का हम इलाज भी करवा रहे हैं सब कुछ। और भाई सेवा जितनी है, सेवा पिताजी और नैना के पापा इतनी कर रहे हैं इस गाय की, बहुत ज़्यादा। पता नहीं बेचारी कौन से कर्मों का फल भोग रही हो। डॉक्टर आए थे, इसका इलाज कर देते। स्कूल है? हाँ। पढ़ाई कर रही? बैग को नीचे नहीं रखे करते। मेरा स्कूल है जब। स्कूल तो है बेटे, पर होमवर्क तो कर ले, स्कूल का होमवर्क भी तो करना पड़ा है। ये टैडी उठाओ, अंदर आओ, आ जाओ बेटे, फिर मुझे टाइम नहीं लगने का, मेरे बर्तन रख रहे अभी। बैग उठा लाओ। ओपन लाल छोरे, हाँ पढ़ाई करेंगे, चलो थोड़ा सा होमवर्क। पन्नू लाल क्या कर रहे हैं आप? माम माम जी करो, माम माम जी कर दो। हाँ ये मेरा बाबू है, चुंदर चुंदर चा। और यहाँ पे हमारे गेहूँ शायद इन्होंने बेचे दिखे हैं गेहूँ, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का गेहूँ भरना आए थे। भैया तो यहीं पे थे, डॉक्टर चले गए थे। भैया खाना खा कर और शाम की चाय पी के गए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, दोपहर के 3 बज के, और जिन्ने बनी बेटे मैं यहीं करवाऊंगी, बाहर नहीं मुझे जाना, गर्मी लग रही बहुत, यहीं बैठ के करा दूंगा होमवर्क। तो जी आज सुबह से भागम भागी है। अब गुरुनार से आए थे एक डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब में थे, वे रिटायर हो गए थे। तो वे मतलब दुकान, मतलब उन्होंने क्लिनिक या दुकान को ऐसी चीज़ नहीं खोल रखी, अपने घर पे रहते हैं। मेरे फूफस के जो लड़के हैं, यानी कि मेरे जेठ हैं, हरचंदपुर भी आई थी मेरी बुआ जी, उनकी नैना के पापा की बुआ, तो उनके बेटे हैं यानी कि मेरे जेठ जी। तो वे लाए थे उसे डॉक्टर को, उन्होंने बताया गाय को अक जकड़न है अब, तो उन्होंने उस चीज़ का इलाज चलाया उसका, और गाय बिल्कुल सूख गई हमारी बेचारी, बहुत बुरी हालत हो गई। तो वो लेकर आए थे, फिर भैया डॉक्टर को, भैया को चाय पानी दिया, फिर उन्होंने खाना खाया, और बस उन्हें खाना वाना खिला के मैंने खाया। और हवा बहुत तेज़ चल रही है आज सुबह से ही, कपड़े नहीं धुए थे क्योंकि बार बार लाइट जा रही थी, अब लाइट जमी है, तो अब मैं कपड़े डाल कर हूँ तार पर सुखाने के लिए। और बर्तन अब भी रह रहे हैं मेरे, बर्तन अब भी नहीं साफ़ हुए, क्योंकि जब सुबह बर्तन साफ़ कर रही थी नाश्ते के, जब ये छुटकू उठ गया था, रोने लगा था, फिर आ गई थी छोड़ के। फिर मतलब हो तो गए थे, 2-4 बर्तन रह गए थे, बड़े बड़े दूध की बाल्टी उल्टी, अब वे रह गए थे। फिर दोपहर के खाने के, फिर वहाँ धूप आ जाती तो मैंने इसलिए नहीं किए थे। अब सारों को इकट्ठे करके पहले तो पिताजी को चाय वाय दूँगी, क्योंकि भैया हैं यहीं से भी, अभी डॉक्टर तो चले गए थे, तो अब उन्हें चाय पानी दे कर और फिर एक साथ ही बैठ कर, क्योंकि बच्चे के पास छोड़ के जाना पड़ता है किसी को, अगर ये जाग दिया तो मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ के जाती, इसके पापा को बुला के उन्होंने छोड़ के जाऊँगी यहाँ, तब मैं उस पोर्शन में जाकर बर्तन साफ करूँगी। और तो काम हो गया, तो चलो इसके सोते सोते और काम तो मैं कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा नहाना, और नहा के मुँह पे कुछ नहीं लगा, मुँह क्रीम व्रीम हवा इतनी चल रही, कुछ नहीं लगा, सिर्फ नहा के आई थी तभी आ गए थे। फिर चाय बना दी जल्दी, नीचे मेहमान आए, और सुबह से आना जाना ही लग रहा, कभी गाँव के कभी बाहर का कोई। और हमारी गाय की बहुत बुरी हालत होगी बेचारी की, है तो देखो जानवर ही, पर बहुत बुरी हालत होगी। बस यही प्रार्थना, भगवान इसे ठीक कर दे बस किसी तरह। और ये गाय हमारी पहले इतनी तेज थी, मतलब के घोड़े की तरह दौड़े थी बिल्कुल, और अब ऐसी हो रही, बहुत बुरी हालत। डॉक्टर आ गए, 7 डॉक्टर बदल दिए, और आज 7वें डॉक्टर आए थे देखने के लिए। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई टिटनेस बता रहा, कोई सर्रा रोग बता रहा, कोई कुछ। आज वालों ने जकड़न का रोग बताया, क्योंकि इसका मुंह भी नहीं खुल रहा, ना कुछ खा रही ना पी रही, कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।